राम राम हरियाणा। और आप देखने लग रहे भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और फर्स्ट कवरेज न्यूज़ पार्ट नंबर 7, 5 और 2 7। आज 7वां पार्ट है भाटिया सेवक समाज का। भाटिया सेवक समाज की कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके ख़त्म होगी, या आप लोग परत दर परत देखते जाना। और आज हमारे भाटिया जी, जो राजेश भाटिया जी कानपुर वाले, जो कि उनके कान ना पे कान बोचड़ लाग, कान पकड़ कर उसको खच्चड़ लाग रहे हैं। कानपुर वाले ऐसे ही नाम नहीं पड़ा उनका, क्योंकि कान पकड़ रखा है उनका, और जिसका कान पकड़ ले वो सुधरे पक्का है। तो आज एक बार बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भैया जी, राम राम। भाई कानपुर वाले जी, कान पकड़ रखा आपने, तो ऐसा कान पकड़ रखा कि वो कान छोड़ने में नहीं आ रहा। आज किस लिए आए हो 7वां पार्ट लेके? भाई ऐसा है कि जो नियम के विरुद्ध काम करेगा वो चाहे कोई भी हो, कान क्या हम उसकी टांग भी पकड़ के खींच देंगे। अच्छा, हम छोड़ेंगे उसमें भी नहीं उसको। आज 7वां पार्ट इसलिए लेके आए हैं कि परत दर परत जो चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं वो आप लोगों को, जनता को ज़रूर मालूम चलनी चाहिए। एक सरकारी ज़मीन होती है, लीज़ की ज़मीन होती है, और उसके ऊपर 6 मंजिल का नक्शा पास हो जाता है, जबकि एक आम आदमी जो है 3 मंजिल से ज़्यादा कुछ मकान नहीं बना सकता। अच्छा, उसको कर दी थी क्योंकि धाकड़ जो है ना वो धाकड़ी से काम कर नहीं पाया। और आज चूँकि हमको लोगों को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि जिस बिल्डिंग को लेके बार बार एपिसोड बन रहे हैं उस बिल्डिंग का नक्शा ख़त्म हुआ है। आज 8 महीने हो गए। कागज है उसके? एक बार बिल्कुल है। दिखाओ एक बार। आज भी हम जो है, एक बार कागज दिखा दो, बड़े नजदीक से दिखा दो भैया। देखिए कमिश्नर साहब को ये निगम के लीज शुदा, तो ये देखिए भाई लीज शुदा ज़मीन है, और ये दिखा देते हैं इसकी लीज ख़त्म हो चुकी है। ये संस्था की सिक्किमी किराएदार तारा नेत्रालय और मुकुंद मेडिकल स्टोर रखने से संबंधित ये संज्ञान ग्रहण करे कि उपरोक्त विषय पर सूचना अधिकार संबंधित 2 नंबर डी ब्लॉक NIT पूर्व और वर्तमान शर्तों में मानक को आज तय पूरा नहीं कर पाया है, और न ही आज तक इसके विभाग उक्त कोई सख्त कार्रवाई का निर्माण करने से रोका गया है। ले भाई, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई हैं, और लिखी हुई हैं तो भाई जखन की क्या जरूरत है? बड़े बूढ़े क्या करें ने 100 जख्या और 1 लिखा, तो ये लिखित है या लिखित में है, हम जखन से नहीं है, ये लिखित वाली बात कर रहे हैं। और ये सच्चे हो गए हैं भाई, क्योंकि जब लिखित आ जाए ना तो अधिकारी 100 कहाँ रहे हैं, नगर निगम में आके जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे, तो भाई लानत है ऐसे। क्योंकि इस ज़मीन का ना तो CLU हुआ है, ना इसका कोई सब डिवीज़न है, ना इसका कोई नक्शा बना। जब सरकारी ज़मीन है तो CLU कैसे हो जाएगी? भाई ऐसा है कि सरकार ने आप जोनिंग प्लान बदल दिया। जोनिंग प्लान बदल नहीं सकता लीज़ की ज़मीन पे। अगर लीज़ की ज़मीन पे जोनिंग प्लान बदल जाएगा तो मेरे ख्याल जो आज पेट्रोल पंप हैं ये भी लीज़ की ज़मीन पे हैं। रातों रात यहाँ भी माल खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे पेट्रोल पंप चलाने की क्या जरूरत है? नीचे पेट्रोल पंप, ऊपर बिल्डिंग है, वो कुछ भी बना ले। मतलब ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। इसी नगर निगम में प्लानिंग डिपार्टमेंट पिछले 8 महीने से इस नक्शे के ख़त्म होने के बाद भी आज तक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को ये आदेश नहीं दे पाया कि ये बिल्डिंग जाके गिरा दो, या इसको रोक दो, या इसको सील कर दो। ये भी नहीं कर पाया। और यही नगर निगम जिसमें 2 साल हो गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको सरकार खुद चाहती है प्राथमिकता से कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराओ, जगह जगह पानी की ब्लॉकेज ना हो, उसकी परमिशन देने में आनाकानी की जा रही है। मतलब कितना अंधेर है कि एक लीज की ज़मीन पे तो आप नक्शा बना देते हो, लेकिन एक शरीफ आदमी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पिछले 2 साल से चक्कर कटा रहे हो। और कभी SDO बोलता है कि नक्शा ले आओ, कभी SDO बोलता है कि हमारे पास पावर नहीं है। अरे भाई पावर नहीं है तो नगर निगम से छुट्टी करो और जाओ अपने घर। नगर निगम बनाई किस लिए जाती है? इसलिए बनाई जाती है भाई नियम और कायदे कानून के साथ काम करा है। नहीं, लेकिन वो कायदे कानून कहाँ धरे रह के भाटिया सेवक समाज के लिए? यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में DC साहब का लेटर लगा हुआ है कि आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, खाली नगर निगम को बता दीजिए और काम कराइए, बताने के बाद भी आज तक ये नहीं कह पा रहे कि जाके काम करो, ये तो लानत है। और उधर दूसरी तरफ जो है आप भाटिया सेवक समाज को 6 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो। आज उसका नक्शा ख़त्म हुए 8 महीने हो गए, उसके बाद भी आज जो है 5वीं मंजिल की उसकी छत की तैयारी हो रही है, और छत आप जो है रोकना नहीं चाह रहे हो। अच्छा, अधिकारियों से आप मिले हैं तो क्या कह रहे हैं? वो उनको दिखाई नहीं देता? काला चश्मा लगा के जाते हैं क्या वो? उनको टाल मटोल के अलावा और कुछ नहीं है, केवल टाल मटोल करनी है और किसी तरीके से टाइम पास करना है। क्योंकि उनके ऊपर भगवान जाने किसी पैसे वाले का दबाव है, या भगवान जाने किसी
नेता का दबाव है। अच्छा, दबाव जरूर है। दबाव जरूर है, अगर ना होता तो और वो दबाव के चक्कर में वो ऐसी दबकी है कि बिल्डिंग 6 मंजिल खड़ी हो गई है। भाई साहब, अगर दबाव ना होता तो आप एक कमरे के बाहर का फर्श डाल के देखो, देखो आपको शाम तक जो है वो तोड़ के ना चला जाए या आपको निचोड़ के ना चला जाए, जो कहिए हार जाओ। अच्छा, लेकिन वहाँ सुनने में आया है कि हमारे एक विधायक जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि गली के आगे से एक सड़क निकलनी है, उसके जो भाटिया सेवक समाज के बगल से सड़क निकलनी है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, वो उसको हटाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गुप्त सूत्र दौड़ा ने बताई मारा है। वहाँ पर एक नगर निगम का गैस पाइप भी लगा था। अच्छा, जिसको जो है इन भाटिया सेवक समाज वालों ने तोड़ ताड़ के गायब करा दिया। तो ये देखिए भाई, भाटिया सेवक समाज मैंने 7वां पार्ट दिखा रहे हैं, पार्षद भी आ लिए, विधायक भी आ लिया, लेकिन किसी की नहीं चलेगी इसके आगे। समाज की बात है वो, और वो समाज में एक ही आदमी है। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने सारा झूठा घोषित कर दिया है, और वह एक चिमनी होया करती वह गायब कर दी। फिर नगर निगम किस लिए है, किस लिए है ये नगर निगम? कमिश्नर साहब की नज़रों में बात है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देख के अगर कमिश्नर साहब इस पर कार्रवाई करते हैं तो और संस्थाओं वालों के भी आँख हो जाएंगे कि भाई गलत काम करने से, गलत काम करेंगे तो हमारे पे भी कार्रवाई। अगर ये इससे पर इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो वो 70 एनजीओ वाले हैं, संस्था वाले हैं, 70 की 70, वो उनके भी हौसले बुलंद होते हैं कि सरकारी ज़मीन पे कब्जे करो और कब्जे करो और कब्जे करो। ये हालात होंगे। भाटिया साहब, यही है सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है ये, और जब तक इसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठेगा तब तक इस शहर का कोई भी कायाकल्प नहीं हो सकता। एसडीओ साहब के भी आँखें मिर्च पड़ रही है के? यही साहब के भी एसडीओ मिर्च पड़ रही है? केवल एसडीओ अकेला नहीं है, देखिए ऐसा है कि डीटीपी है, एसटीपी है। अच्छा, एसटीपी, डीटीपी, सारे के सारे आँखें मिर्च, काले चश्मे लगा रहे हैं, सीटीपी भी जी, मतलब आके घर भी लागे ज़्यादा, एसी में बैठ के चले जाएं। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये किसी न किसी दबाव में शांति से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा दबाव नहीं है तो भगवान करे ये कल सुबह से ही इसके ऊपर कार्रवाई करें। एक कागज और दिखा दो। कागज तो एक ये और दिखा दे भाई, ये हॉस्पिटल कह रहे लग रहे बनने लग रहे, लेकिन कागज कह रहे हैं बीके के। ये 25 तारीख, ये देखिए 12/5/2025 का लेटर आया है, और ये कल ही पहुंचा है कि भाई कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा, फिर बन के रहा है वो, ये तो पूछ लो। उनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और रजिस्ट्रेशन जिस नाम से ली हुई है वो छदम नाम जो है कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, किसी भी कार्यालय में नहीं है। अच्छा भाई, ये संस्था है भाटिया सेवक समाज जो रजिस्टर्ड है। अब वहाँ पे वो कभी हॉस्पिटल चलाते हैं स्वर्गीय छबीलदास भाटिया की याद में। अच्छा, कभी वो हॉस्पिटल चलाते हैं भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से। अच्छा, अब ये चैरिटेबल कहाँ से आ गया? तारा नेत्रालय तो 30 साल तक इनका शिकमी कलाकार किराएदार रहा है। अच्छा, और खूब अच्छा पैसा दे के और सबको निचोड़ के गया। जब उसके ऊपर लेबर ऑफिस ने शिकंजा कसा था या ईएसआई वालों ने शिकंजा कसा था, उसके बाद वो वहाँ से खाली करके जी अब वो 3 नंबर में अपना काम चला रहा है। अच्छा, अरे एक मेडिकल स्टोर खुल गया भीतर? मेडिकल स्टोर तो अच्छा किराया ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उससे 1.5-2 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा कम से कम। अच्छा, उसके अंदर स्कूल भी था, वो स्कूल का मलबा कहाँ गया? कम से कम 10 से 15 लाख रुपए हमारे मंत्री जी ने दिए, विधायिका ने दिए, वो पैसे कड़े गए? वो पैसे तो देखो पार हो गए सारे। हाँ, क्योंकि 10 लाख रुपए की ग्रांट तो मेरे पास पड़ी हुई है जो इनको मिली थी, सीमा त्रिखा ने दी थी 2016 में। अच्छा, जिसका आज तक हिसाब ही नहीं जमा हुआ डीसी ऑफिस में। तो भैया ये देखिए 10 लाख रुपए की ग्रांट भी खा गए, अब वो खाई कहाँ गई, ये तो भाई जांच का विषय है। जांच कौन करेगा ये भी बड़े जांच का विषय है, जांच करेगा कौन ये भी जांच का विषय है। तो भाई फिर अगला 8वां पार्ट दिखाएंगे, 7 पार्ट में क्या होया है। और ये देखो ये बिल्डिंग दिखाने लग रहा है वो बगल में, या बिल्डिंग किस तरह रातों रात खड़ी होने लग रही है। 3 साल हो गए इसको बनते बनते, 8 महीने इसका नक्शे को फैल हो लिया कि नक्शा है ही नहीं, और फिर भी अटारी चढ़ती जा रही है। तो भाई फिर खुलासे करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।